अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। क्लास 10 चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ परफ्यूम गिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अ जेरिनियोल। तो कंपोजिशन ऑफ परफ्यूम को हम पहले डिस्कस करते हैं कि परफ्यूम ऑफन कंटेन रोज ऑयल विच कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट स्मेल गिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जेनिनियोल। अब परफ्यूम की कंपोजिशन को बताना है कि इसके अंदर रोज ऑयल होता है जो ज़्यादातर आपका इट इज़ कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट स्मेल गिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जेनिनियोल। तो इस तरह इसकी जो स्मेल होती है, ठीक है, गिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जेरिनियोल। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप जेरिनियोल का है कि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इसमें हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। यानी परफ्यूम के अंदर परफ्यूम के अंदर रोज ऑयल होता है, ठीक है, और जो ज़्यादातर आपका एक स्मेल देता है, ठीक है, मतलब उसकी एक स्मेल की अपनी एक डिस्टिंक्ट है या वो उसका एक डिफरेंस है गिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जेरिनियोल। और जेरिनियोल का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है, देयर आर टू फंक्शनल ग्रुप्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से क्लियर करती हूँ, क्लास 10 चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ परफ्यूम गिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अ जेरिनियोल। तो कंपोजिशन ऑफ परफ्यूम की बात करते हैं कि परफ्यूम और कंटेन also contain rose oil which consist of distinct smell giving organic compound जेरेनॉल। के परफ्यूम के अंदर रोज ऑयल होता है जो एक डिस्टिंक्ट स्मेल जो है वो इसकी उस पर ये मुश्तमिल होता है, या इट इज़ कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट स्मेल गिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जेरेनॉल। और फंक्शनल ग्रुप ऑफ जेरेनॉल इट कंसिस्ट ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ डज रिकॉग्नाइज द करेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ ह्यूमन स्वेट। कि हर अगर हम स्मेल की बात करें इंसान के पसीने की, तो वो किस तरीके से उसकी पहचान होती है। तो आ स्निफिंग डॉग कैन रिकॉग्नाइज द करेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ ह्यूमन स्वेट। अब जो हमारे पास सूंघने वाले डॉग हैं वो मतलब उनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो यहाँ पे इंसान की जो पसीना है उसको वो स्मेल करके उनकी पहचान कर सकते हैं। ईच पर्सन स्वेट्स कंटेन हर जो इंसान का पसीना है इट कंटेन अ यूनिक ब्लेंड ऑफ वो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो बाकायदा तौर पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो उसकी करेक्टरिस्टिक उसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एक एबिलिटी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन हमने शॉर्ट कर ली हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ परफ्यूम गिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अ जेरिनियोल। तो कंपोजिशन ऑफ परफ्यूम हमने डिस्कस की है कि परफ्यूम कंटेन रोज ऑयल विच कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट स्मेल गिविंग ऑर्गेनिक compound जेरिनॉल। और फंक्शनल ग्रुप ऑफ जेरिनॉल कंसिस्ट ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ डज रिकॉग्नाइज द करेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ ह्यूमन स्वेट। तो अ स्निफिंग डॉग कैन रिकॉग्नाइज द करेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ ह्यूमन स्वेट। ईच पर्सन स्वेट कंटेन अ यूनिक ब्लेंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों क्वेश्चन शॉर्ट आ गए हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अब हम एक नया टॉपिक की तरफ बाकायदा जाएंगे, ठीक है। वो आपका टॉपिक है टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो ये टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि गिव द टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला टेस्ट है वो है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। इसमें है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। dissolve a pinch of given organic compound in 2.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। हमारे पास अगर हम देखें तो वाटर गिव डिसॉल्व अ पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 2 सेंटीमीटर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एड 2 सेंटीमीटर ऑफ ब्रोमीन वाटर इन ए 10 शेक। हमने क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, और उसके बाद हमने 2 सेंटीमीटर ब्रोमीन वाटर लेना है और इनको शेक करना है, इनको मिक्स करके शेक करना है। रिजल्ट ब्रोमीन विल बी डीकलराइज। नेक्स्ट हमारे पास है बेयर टेस्ट। डिजॉल्व अबाउट
0.2 ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर। हमने क्या करना है, 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर डिजोल्व करना है। ऐड टू 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ अल्कलाइन के MnO फॉर सोल्यूशन। फिर उसके बाद हमने ड्रॉप्स डालने हैं एंड शेक, उनको हिलाना है। पिंक कलर विल डिसअपीयर, उसमें जो पिंक कलर होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, यानी टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप। हमने क्वेश्चन भी यही लिया है, इसमें हेडिंग है तो टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, इसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट है कि डिजोल्व अ पिंच ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एट 2 सेंटीमीटर ऑफ द क्यूब ऑफ द ब्रोमीन वाटर इन इट एंड शेक। रिजल्ट इसमें है कि ब्रोमीन विल बी डीकलराइज। नेक्स्ट है बेयर टेस्ट, डिजोल्व अबाउट 0.2 ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर, add to it 2 to 3 drops of alkaline KMnO4 solution and shake. Result pink color will be disappear. Next है test for alcoholic group। इसका सबसे पहला है हमारे पास टेस्ट सोडियम मेटल टेस्ट। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है कि टेक अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गिवन लिक्विड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। तो आपने 2 to 3 सेंटीमीटर लिक्विड लेना है, ठीक है, इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल। उसके सोडियम मेटल को है उसका पीस इसके अंदर ऐड करना है। रिजल्ट हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व, इसमें हाइड्रोजन गैस जो होगी वो रिलीज होगी। ठीक है, यानी हमारे पास टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप है। सबसे पहले है सोडियम मेटल टेस्ट, तो टेक अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ दी गिवन लिक्विड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल। तो रिजल्ट क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व। सेकेंड इसमें है ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। हीट अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एस्टिक एसिड। यानी आपने हीट करना है, 1 सेंटीमीटर ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, ठीक है, और एस्टिक एसिड लेना है एंड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फोरिक एसिड। 1 to 2 ड्रॉप्स आपने सल्फोरिक एसिड इसमें ऐड करना है। रिजल्ट क्या आएगा, फ्रूटी स्मेल विल बी गिवन आउट। और इसका अब यानी ये हमारा बी पार्ट भी हो गया। ठीक है, अब सी पार्ट है कि टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो लिटमस टेस्ट इसका पहला है कि शेक अ पिंच ऑफ द गिवन कंपाउंड विद वाटर एंड ऐड ड्रॉप ब्लू लिटमस सोल्यूशन। आपने क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है वाटर के साथ और उनको शेक करना है और इसके अलावा ब्लू लिटमस सोल्यूशन इसमें कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। रिजल्ट क्या होगा, लिटमस पेपर विल टर्न रेड। तो जो लिटमस पेपर होगा वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होगा सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन टेस्ट। Take about 2 centimeter of the 5% sodium bicarbonate solution and a pinch of the given compound। आपने क्या करना है, 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 5% यानी सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन आपने लेना है और उसके अंदर आपने कंपाउंड ऐड करना है। ठीक है, और उसको शेक करना है। तो रिजल्ट आपका क्या बने आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड विद एफरवेंसेस इवॉल्व। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद एफरवेसेंस इवॉल्व। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी वो एक स्मेल के तौर पर रिलीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास है डिडक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। शेक अबाउट 0.2 ग्राम और 0.5 सेंटीमीटर ऑफ द गिवन कंपाउंड विद 1 to 2 सेंटीमीटर ऑफ द सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। आपने क्या करना है, 0.2 ग्राम या 0.5 सेंटीमीटर जो है वो आपका कंपाउंड जो दिया होगा उसमें आपने सेचुरेटेड सोल्यूशन 1 to 2 सेंटीमीटर उसके साथ ऐड करना है ऑफ द सोडियम बाइसल्फाइड। रिजल्ट a crystalline white precipitate will be formed। नेक्स्ट हमारे पास होगा फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट। मिक्स्ड इक्वल वॉल्यूम ऑफ फिलिंग सोल्यूशन ए एंड बी इन अ टेस्ट ट्यूब। आपने टेस्ट ट्यूब लेनी है ए और बी और इनको इक्वल जो है वो आपने वॉल्यूम में सोल्यूशन लेना है और ऐड अ पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड बॉयल 5 मिनट्स। आपने फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करना है और इसको 5 मिनट्स बॉयल करने देना है। तो रिजल्ट क्या होगा, रेड प्रिसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप। इसमें सबसे पहला होगा फिनाइल हाइड्रोजिन टेस्ट। शेक अ पिंच ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद अबाउट 2 सेंटीमीटर ऑफ द फिनाइल हाइड्रोजिन सोल्यूशन। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेना है और उसके साथ आपने 2.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फिनाइल हाइड्रोजिन सोल्यूशन लेना है, शेक करना है। तो ऑरेंज रेड प्रिसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड। इसमें जो है वो प्रिसिपिटेट्स रेड ऑरेंज कलर के जो है वो रिलीज होंगे। ठीक है,
इसके साथ है सोडियम नाइट्रोप्रोस्यूट टेस्ट के टेक अबाउट 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोस्यूट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। आपने 2.0 सेंटीमीटर ऑफ द सोडियम नाइट्रोप्रोस्यूट सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है। उसके अंदर 2 to 3 ड्रॉप्स आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के डालने हैं। नाउ ऐड अ पिंच ऑफ द गिवन कंपाउंड एंड शेक, फिर मिक्स करना है। रिजल्ट रेड कलर विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट है फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट, नो रिएक्शन, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइनो ग्रुप, तो इसमें सबसे पहले कार्बाइल अमाइन टेस्ट है। तो टेक अबाउट हीट अबाउट 0.2 ग्राम ऑफ द गिवन कंपाउंड एंड ऐड 0.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द क्लोरोफॉर्म एंड ऐड 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहलिक KOH। ठीक है, यानी आपने हीट करना है। ठीक है, गिवन कंपाउंड जो भी आपको दिया होगा 0.2 ग्राम, उसके अंदर आपने क्लोरोफॉर्म 0.5 सेंटीमीटर ऐड करना है और इसके अलावा अल्कोहलिक 2 to 3 सेंटीमीटर क्यूब ऐड करना है, शेक करना है। एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट ओडोर विल बी गिवन आउट, इसमें से मतलब स्मेल जो है वो अजीब सी आएगी। ठीक है, इसमें से रिलीज होगी। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर ईस्टर, दे आर रिकॉग्नाइज बाय देयर फ्रूटी स्मेल, बस इस फ्रूटी स्मेल की वजह से ही पहचाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारे ये सारे टेस्ट हो चुके हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा से आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि गिव द टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हमारे पास है टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। इसके अंदर आपका पहला होगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। डिजॉल्व अ पिंच ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐड 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्रोमीन वाटर इन इट एंड शेक। तो रिजल्ट इसमें क्या होगा, ब्रोमीन विल बी रिकलराइज। नेक्स्ट हमारे पास है बेयर्स टेस्ट। dissolve about 0.2 gram of the organic compound in water, add to it 2 to 3 drops of alkaline potassium permanganate solution and shake, result pink color will be disappear। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप। तो सबसे पहला होगा सोडियम मेटल टेस्ट। टेक अबाउट 2 to 3 centimeter cube of the given liquid in a dry test tube and add a piece of sodium metal। इसमें रिजल्ट आपके पास आएगा हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व। नेक्स्ट है ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। हीट अबाउट 1.0 सेंटीमीटर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एस्टिक एसिड एंड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। रिजल्ट इसमें क्या होगा, फ्रूटी स्मेल विल बी गिवन आउट। नेक्स्ट हमारे पास होगा टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो सबसे पहले है लिटमस टेस्ट कि शेक अ पिंच ऑफ द गिवन कंपाउंड विद वाटर एंड ऐड अ ड्रॉप ऑफ द ब्लू लिटमस सोल्यूशन। रिजल्ट लिटमस पेपर विल टर्न रेड। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन टेस्ट। तो इसमें है टेक अबाउट 2.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 5% सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन, ऐड अ पिंच ऑफ द गिवन कंपाउंड। So result carbon dioxide gas with effervescence evolve। Reduction of aldehyde group, first is sodium bisulfite test. Shake about 0.2 gram of or 0.5 centimeter cube of the given compound with 1 to 2 centimeter of the saturated solution of sodium bisulfite. Result, a crystalline white precipitate will be formed. Next is filling solution test. Mix equal volume of filling solution A and B in test tube. Add a pinch of the organic compound and boil for 5 minutes. Result, red precipitate will be formed. Next is test for ketonic group. Phenylhydrazine test. Shake a pinch of the given organic compound with about 2 centimeter cube of the phenylhydrazine solution. Result, orange red precipitate will be formed. Next is sodium nitropursuit test. Take about 2 centimeter cube of sodium nitropursuit solution in a test tube and add 2 to 3 drops of sodium hydroxide solution. Now add a pinch of the given compound and shake. Result, red color will formed. Filling solution test, no reaction. Next is test for primary amino group. इसमें कार्बाइल अमाइन टेस्ट है। हीट अबाउट 0.2 ग्राम ऑफ द गिवन कंपाउंड एंड ऐड 0.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द क्लोरोफॉर्म एंड ऐड 2 to 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। रिजल्ट, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट ओडोर विल बी गिवन आउट। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर ईस्टर। दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर फ्रूटी स्मेल।
तो यहाँ तक आपके सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह मज़ीद मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूँ। अब ये आपसे टेस्ट एक एक मतलब स्पेसिफिक भी पूछा जा सकता है, ठीक है, जिस तरह टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन या ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ये आपसे फुल क्वेश्चन भी हो सकता है, या सिर्फ ये हो सकता है कि टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप राइट डाउन। तो आपने इस तरह के टेस्ट जो है वो फिर सेलेक्टिवली लिखने होंगे, ठीक है। तो यहाँ इसी तरह मेरी और भी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि आपके लिए मैं अंडरस्टैंडिंग वीडियोस लेकर आऊँ। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।